वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस इक्वेशन। तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, 2 raised to the power 2x -3। ये पॉइंट मल्टीप्लिकेशन के लिए है, इसे डेसिमल मत समझिएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to the power x + 2 + 32 इज इक्वल्स टू 0। काफ़ी कुछ यहाँ पर 2 raised to the power में गिवन है। ओके, आप देखें ये 2 raised to the power 2x है, ये 2 raised to the power x + 2 है, और ये भी 2 raised to the power 5 बन सकता है। ओके, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इस 2 raised to the power 2x को लिख रहा हूँ 2 raised to the power x raised to the power 2। ओके, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसको आप पहले यूँ समझ लो। देखो, अगर मैं किसी नंबर पर एक पार लगाऊँ और उस नंबर के ऊपर एक और कोई पार लग जाए, तो ये जो दोनों पार्ट्स होती हैं एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर लेती हैं। मतलब आप इसे 3 raised to the power 2 और 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद 8 लिख सकते हो, 3 raised to the power 8। ओके, तो वही मैंने यहाँ पर किया है। ये जो x और 2 हैं, ये दोनों पार्ट्स हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई जब होंगी तो आपको 2x मिल जाएगा वापस। तो पहले आप समझ लो कि 2 raised to the power 2x को आप 2 raised to the power x raised to the power 2 लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। -3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर आप 2 raised to the power x + 2 को लिख सकते हो 2 raised to the power x मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to the power 2। ओके, अब देखो, अगर 2 raised to the power 3 और 2 raised to the power 4 को मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या करते हो, क्योंकि दोनों नंबर के बेसिस सेम है 2 2, तो आप 2 कॉपी करोगे और पार्ट्स को ऐड कर लोगे, 3 + 4 7 कर दोगे, 7 कर दोगे। तो यहाँ भी देखो, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों का बेस सेम है 2 2, तो आप यहाँ लिखोगे 2 और पार्ट्स को ऐड कर लोगे, x + 2 मिल जाएगा वापस। इसका मतलब है 2 raised to the power x + 2 को आप यूँ स्प्लिट कर सकते हो 2 raised to the power x मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to the power 2 में। आई होप ये भी क्लियर हो चुका है। ओके, 32 को आप 32 ही लिखा रहने दो। आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखो 2 raised to the power x आपको यहाँ दिख रहा है, 2 raised to the power x आपको यहाँ दिख रहा है, तो आप 2 raised to the power x को कुछ अज्यूम कर लो। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट 2 raised to the power x बी, इसको हम y अज्यूम कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ 2 raised to the power x है वहाँ आप y लिख सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो y, और y के ऊपर जो पावर 2 है वो आप कॉपी कर लो। अब ये y² हो गया। -3 को कॉपी करो, 2 raised to the power x का मतलब y आपने अज्यूम किया है उसे, मल्टीप्लाइड बाय 2² का मतलब 4 होता है, प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसको आप फैक्टराइज कर सकते हो। y² -3 × 4 12 y + 32 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप देखो, ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, इन्हें अगर मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को, तो आपको 32y² मिलता है। इस मिडिल टर्म को हमें 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। इस मिडिल टर्म को हमें 2 पार्ट्स में इस तरह से ब्रेक करना है कि वो जो 2 पार्ट्स हैं ना, उनका प्रोडक्ट भी यही होना चाहिए। ओके, तो मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं 12y को ब्रेक कर देता हूँ -8y एंड -4y में। देखो, -8y और -4y को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे वापस -12y मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूँ -8y और -4y को, तो मुझे 32y² मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो मैंने पार्ट्स बनाए हैं ये बिल्कुल परफेक्ट हैं। ओके, तो चलिए लिखते हैं। y² को कॉपी कर लो आप। इसे हमने स्प्लिट किया है 2 पार्ट्स में, -8y -4y + 32 इज इक्वल्स टू 0। इस स्प्लिटिंग से अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ एक बार फिर समझो। -8y -4y को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको -12y मिलेगा। ओके, और अगर आप फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 32y²। अगर आप मिडिल मोस्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको 32y² ही मिलेगा। तो अगर इनका प्रोडक्ट और लास्ट 2 का प्रोडक्ट सेम मिल जाए और इसे सिंप्लीफाई करने पर वापस -12y मिल जाए, इसका मतलब ये होता है कि आपने स्प्लिटिंग बिल्कुल सही की है और अभी आप आंसर के काफ़ी करीब हो। अब आप फर्स्ट 2 टर्म्स में कुछ कॉमन ले लो। कॉमन मिल रहा है y, बिकॉज बोथ दीज टर्म्स आर डिविजिबल बाय y कॉमन लोगे तो अब y² को कॉमन से डिवाइड करो, आपको मिलेगा y। -8y को डिवाइड करो कॉमन से तो आपको मिलेगा -8। इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों नंबर 4 से डिविजिबल हैं। जब 4 से डिविजिबल हैं तो आपको 4 कॉमन लेना है, लेकिन ध्यान रखना है कि -4 कॉमन सही रहेगा या +4 कॉमन सही रहेगा। ओके, -4 कॉमन लेंगे हम, मैं आपको बताऊंगा क्यों। देखो, आपने -4 कॉमन ले लिया। अब जब -4y को -4 से डिवाइड करोगे ना,
तो आपको 8 मिलता है, 8 मिलता है सॉरी -4y को अगर आप -4 से डिवाइड करोगे तो आपको y मिलता है, y। और +32 को अगर आप -4 से डिवाइड करोगे तो आपको -8 मिलता है, -8। तो आप देखो -4 कॉमन लेने से क्या हुआ, ब्रैकेट में y -8 आ गया, यहाँ भी y -8 है, ये दोनों इक्वल हो गए। तो अब हम आगे भी कॉमन ले सकते हैं। अगर मैंने +4 कॉमन ले लिया होता तो ये रहता -y और ये बन जाता +8। अभी इस ब्रैकेट की वैल्यू और इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है डिफरेंट हो जाती और अब आगे कोई कॉमन मिलता ना और ये क्वेश्चन यहीं रुक जाता। तो इसलिए -4 कॉमन लेना था हमें। अब आप देखें y -8 यहाँ है और y -8 यहाँ है, तो मैंने आपको बताया कि हम y -8 कॉमन ले लेंगे। ओके, अब इस पूरे फर्स्ट टर्म में से अगर आपने y -8 को कॉमन ले लिया तो बचेगा y, उस y को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ। इस पूरे सेकेंड टर्म में से अगर आपने y -8 को कॉमन ले लिया तो बचेगा -4, उस -4 को हम यहाँ लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 0। अभी आपके सामने दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप y -4 को भेज दो राइट साइड में, 0 से डिवाइड होकर ये 0 बन जाएगा, तो y -8 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, दूसरा ये है कि आप y -8 को भेज दो राइट साइड में, ये 0 से डिवाइड होकर 0 बन जाएगा और उस टाइम पर y -4 की वैल्यू 0 हो जाएगी, y -4 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आप सिंप्लीफाई कर लो, y की वैल्यू 4 हो जाएगी और y की वैल्यू 8 हो जाएगी। हो सकता है आपको लगेगा वाओ आंसर आ गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब आप एक बार क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में जो आपको वेरिएबल दिया है ना वो x है, आप देखो x है, x है। ये y तो आप इजी बनाने के लिए लाए थे ना, तो आपको वैल्यू तो x की फाइंड करनी है ना कि y की। तो जो आपको y की वैल्यू मिली है, दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर, आपको x की वैल्यू ढूंढनी थी। ओके, तो आप क्या करेंगे, हम y को वापस 2x लिखने का टाइम आ गया है, तो हम y की जगह लिखेंगे 2x। इस y को हटाओ, y का मतलब 2x है, इस y को भी हटाओ और लिखो 2x। ओके, अब आप देखो 2x, इस 8 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब 8 को लिख सकते हो 2×3। अब देखो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं। मुझे कैसे पता इक्वल है, क्योंकि इनके बीच में ये इक्वल का साइन लगा हुआ है जो बता रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं, इनके बेसेस भी आपस में इक्वल हैं, देखो दोनों 2 हैं। तो जब दो वैल्यूज़ इक्वल हों, उनके बेसेस इक्वल हों, तो पार्ट्स भी इक्वल होती हैं। ओके, तो आप लिख दोगे x की वैल्यू हो जाएगी 3। इधर आइए, आप लिखिए 2x, 4 का मतलब 2 होता है। ओके, अब देखो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं, दोनों के बेसेस 2 और 2 भी इक्वल है, तो पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगी। ओके, तो फाइनल आंसर हमें मिल चुका है, x की वैल्यू 3 या 2 रहेगी। आई होप इट इज़ क्लियर।